और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज दक्षिण 24 परगना की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। चुनावी अनियमितताओं की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान कराने के आदेश दिए थे। 142 मगरहाट पश्चिम और 143 डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। फिलहाल चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को इन मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग को निरस्त कर दिया है और आज दोबारा से मतदान किया जा रहा है। ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है, रीपोलिंग हो रही है और इस दौरान भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इस रीपोलिंग में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए पहुंची हैं। दरअसल इन बूथों पर गड़बड़ी के बाद दोबारा वोटिंग का फैसला किया गया था। जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात। ये हो ही नहीं सकता। बंगाल में कृपा करके शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में बवाल हुआ है। बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी पर धमकाने के आरोप लगाए हैं। टीएमसी के प्रधान ने लोगों को धमकाया है, ये कहना है बीजेपी का। और महिलाओं के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगाया गया है। बवाल हुआ जिसके बाद अब इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाए हैं। टीएमसी के प्रधान ने लोगों को धमकाया, ये कहना है बीजेपी समर्थकों का। और महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप भी लगाए। बवाल काफी ज्यादा हुआ जिसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद यह आशंका जताई जा रही है, खुफिया सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, अलग अलग एजेंसियों को कि हिंसा भड़काने की साजिश हो सकती है, हिंसा भड़काई जा सकती है, लोगों को डराया धमकाया जा सकता है। और इसी आशंका के बीच फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के हाशिम नगर जो इलाका है वहां पर यह गतिविधि देखी जा सकती है। भारी तादाद में सीएपीएफ के फोर्स को तैनात किया गया है और हाशिम नगर इलाके में ये इनकी मौजूदगी है। स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने या कुछ लोगों ने इनको धमकाया है कि आपने जो वोटिंग की है वो सही पैटर्न में नहीं की है। और ऐसा इन लोगों का कहना। हम इन्हीं लोग से बात करते हैं। ये बताइए आप लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं यहाँ पे? हम लोग जो है वो बाड़ी बाड़ी में है बोलছে যে ঘর জ্বালিয়ে দেবো, মারবো, কাটবো, এই সব নানান সতেরো কথাবার্তাগুলো আমাদের এই গ্রামের মধ্যে বলছে। तो ये इनको यहाँ पर धमकी दी जा रही है। ये बताइए कि ये कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुई है आप? क्या हुआ क्या है? শুধু হুমকি দিচ্ছে। थोड़ा हिंदी में। হিন্দি পারি না আমরা। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब पुलिस 2 अलग अलग जिलों में एफआईआर उसने दर्ज की है। सूत्रों के अनुसार इन मामलों में भ्रष्टाचार और महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित गंभीर और गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। संदीप पाठक उन 7 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने हाल ही में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। पाठक को 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आपकी प्रचंड जीत का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। संदीप पाठक के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से विश्वास मत जीतने के ठीक एक दिन बाद सामने आई। उधर संदीप पाठक ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ने राजनीति से प्रेरित बताया। आपको बता दें संदीप पाठक छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के घर के बाहर और पहले मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखा दूं। आप देखेंगे उनके घर के ठीक बाहर बैरिकेड लगा दिए गए, बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेड के उस तरफ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है और बैरिकेड के इस तरफ तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं। दरअसल आज ये खबर आई कि संदीप पाठक पर पंजाब के 2 जिलों में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं जो कि गैर जमानती हैं और उसके बाद से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा हो गया था और ऐसे में
फ्रंट गेट को छोड़कर पीछे के गेट से, छोटा सा गेट एक पीछे की तरफ है जो बैक गेट है, वहां से एक छोटा सूटकेस लेकर संदीप पाठक सुबह ही गाड़ी में बैठकर निकल गए। उसके बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की मौजूदगी यहां पर है, क्योंकि मीडिया भी यहां पर है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए पुलिस यहां पर तैनात नजर आ रही है। और ऐसे में संदीप पाठक कहां गए हैं, कहां किससे वो कांटेक्ट में है, इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में संदीप पाठक के जाने का कारण ये माना जा रहा है कि इस तरीके की अटकलें थी कि जो मामले दर्ज हुए हैं, जो एफआईआर हुई है, उस पर कार्रवाई करने के लिए पंजाब पुलिस आज संदीप पाठक के घर पे पहुंचेगी। और उससे पहले कि ये कुछ कंफर्म हो पाता या कुछ भी इस पर आगे की कार्रवाई हो पाती, संदीप पाठक अपने घर के बैक डोर से एक छोटा सूटकेस लेकर निकल चुके हैं। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भगवंत मान की सरकार विधानसभा में घिर गई है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए संदीप पाठक के खिलाफ एफआईआर की गई है। संदीप पाठक जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, राज्यसभा एमपी थे आम आदमी पार्टी के, वो और कुछ सांसद जैसे ही आम आदमी पार्टी छोड़कर निकले क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनको धोखा दिया, तो अब अरविंद केजरीवाल की वेंडेटा पॉलिटिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए भगवंत मान सरकार ने उनके ऊपर 2 नॉन बेलेबल एफआईआर भ्रष्टाचार के मामलों में दर्ज करवा दी है। सोचिए, क्योंकि भगवंत मान की सरकार असेंबली में घिर गई और किस प्रकार से उनके ऊपर एलिगेशंस लगे कि वो नशे में धुत होकर असेंबली में आए, तो अब ध्यान भटकाने के लिए और केजरीवाल फैसिस्ट हिटलर केजरीवाल की वेंडेटा पॉलिटिक्स को पूरा करने के लिए अब संदीप पाठक के ऊपर एफआईआर की जा रही है। और अब देश भर में आपदा अलर्ट और मेगा मॉक ड्रिल की बात करेंगे। देश में आज करोड़ों मोबाइल सुबह करीब 11:42 पर अचानक बजने लगे। मोबाइल पर साउंड के साथ एक मैसेज फ्लैश होने लगा जिसको सरकारी एजेंसी की तरफ से भेजा गया था। यह मैसेज एक टेस्टिंग का हिस्सा है जिसकी मदद से भारत सरकार अपने नागरिकों को तुरंत आपदा अलर्ट का मैसेज भेजेगी। और इस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि भारत ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है। लोगों से यह भी अपील की गई कि वो टेस्टिंग के दौरान घबराए नहीं और परेशान ना हो। इजरायल अपने नागरिकों को मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट अलर्ट भेजने के लिए इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और इससे वो अपने नागरिकों को समय रहते बंकर में चले जाने के लिए अलर्ट भी करता है। तो दरअसल ये मैसेज सभी के मोबाइलों पर आज फ्लैश हुआ और इस मैसेज के जरिए सरकार की कोशिश है कभी भी कोई आपदा आए तो इसके जरिए एक नागरिक को अलर्ट किया जा सके। और पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को झटका लगा है। कोर्ट ने शनिवार को टीएमसी की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामला मतगणना केंद्रों पर केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं है। बेंच ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश की जरूरत नहीं कहते हुए याचिका पर कोई विशेष दिशा निर्देश भी जारी नहीं किए हैं। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि रपटने से पे रोना और निपटने पे धोना। अब रपटने पे रोना और निपटने पे धोने का जो इनका रिवाज है, रोने धोने का, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि उन्हें इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके कुशासन की विदाई का बैंड बाजा बजा दिया है। और इसीलिए जो है आप देख रहे हैं रोना धोना शुरू हो गया है। आप अभी तक जो है वो चुनाव के रण में जो है रणबांकुरी कर रहे थे, अब आप जो है वो रिजल्ट से पहले रण छोड़ बहादुरी में लग गए हैं।